नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज एक बार फिर मैं अपनी वीडियो में चर्चा करूंगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री लाडले एकनाथ शिंदे के बारे में। जी हाँ, लाडले इसलिए बोल रहा हूं कि आज इस समय जो है शिव सैनिकों के एकदम चहेते मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इरशादवाड़ी में जिस तरह से वहां पर भूस्खलन हुई, लोग मुसीबत में फंस गए, सैकड़ों लोग जमीन में दब गए। ऐसे समय में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रात को ही जो वहां पर पहुंच गए और वहां पहुंचने के लिए 10 से 15 किलोमीटर कोई व्यवस्था, कोई सुविधा, कोई रास्ता न होने के बावजूद पैदल चल के लोगों के राहत काम में जुटे। और जब प्रदेश का मुखिया अगर जहां पहुंच जाता है तो प्रशासन तो अपने आप पहुंचना ही है, और प्रशासन भी उस दल बल के साथ वहाँ पहुंची। और जिस तरह से वहाँ पर राहत काम में हाथ बटाए, जिस तरह से लोगों को अपने आदेश से जान बचाने में लगे, काबिल तारीफ था। हर कोई कहता था कि मुख्यमंत्री हो तो ऐसा। सैकड़ों लोगों की जान ही नहीं बचाई, बल्कि वहाँ पर जो अनाथ हुए बच्चों, महिलाओं, उनकी परवरिश की भी जिम्मेदारी उनके बेटे श्रीकांत शिंदे जो सांसद भी हैं, अपने संस्था के थ्रू जो है उनकी मदद में लग गए। और उन्होंने सीधा अनाउंसमेंट किया कि बच्चों की पढ़ाई का और उनके परवरिश का जिम्मेदारी जो है उनकी संस्था उठाएगी। तो ये एक अचूक निर्णय है जो कि तुरंत लिया हुआ निर्णय लोगों को काफ़ी प्रभावित किया है। और यही कारण है कि इस समय एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसमें जुड़ने के लिए बाला साहब के जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे, जो निष्ठावान नेता थे, आज जो है उद्धव ठाकरे छोड़कर सीधा एकनाथ शिंदे से जुड़ रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री के साथ जुड़ रहे हैं। और इस तरह जो है मुख्यमंत्री का जो चयन है जो है वो जो है बढ़ते ही जा रहा है। जैसे मनीषा कायंदे जो एमएलसी थी, सायन कोलीवाड़ा से 2009 में बीजेपी से चुनाव लड़ी थी, हार गई थी उसमें, लेकिन उसके बाद शिवसेना में चली गई थी। लेकिन जो है अभी वो एकनाथ शिंदे के साथ में जुड़ी हुई है। और उनका साफ कहना है कि शिंदे साहब ने जिस तरह से दिन रात मेहनत करके लोगों के बीच काम कर रहे हैं और उनकी प्रेरणा लेके जो है मैं उनके साथ में आई हूँ। नीलम गोरे जो पंढरपुर की नेता हैं, वो 2002 से 4 बार जो है एमएलसी रह चुकी हैं और अभी विधान परिषद की डिप्टी स्पीकर हैं। वो बाला साहब के एकदम निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और उन्होंने उद्धव ठाकरे को छोड़कर जो है अभी एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ गई हैं। तो ये एकनाथ शिंदे का एक आकर्षण है। जो बाला साहब के जो करीबी लोग थे, आज उद्धव छोड़ के जो है शिंदे साहब के साथ जुड़ रहे हैं। इसी में तृष्णा विश्वास राव की बात करते हैं, जो नगर सेविका थी, 7 बार नगर सेविका मुंबई से थी और उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी, बेस्ट का कमेटी में, एजुकेशन कमेटी में भाग रहते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण पदों को संभाला उन्होंने। और वो भी शिवसेना के बाला साहब के निष्ठावान कार्यकर्ता है। वो भी जो है एकनाथ शिंदे से जुड़ गई और उनका कहना था कि साफ साफ कहना है कि शिंदे साहब जिस तरह से दिन रात मेहनत करके लोगों को काम कर रहे हैं और जो लोगों की सहानुभूति ले रहे हैं, और इससे जो है वो प्रेरणा लेने के लिए जो है अभी वो शिंदे साहब के साथ जुड़ रही हैं। इसी में शिशिर शिंदे जो पूर्व एमएलए है, जो 1991 में बाला साहब ने पाकिस्तान की टीम का विरोध किया था कि मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में किसी भी हालत में क्रिकेट हम होने नहीं देंगे, तो उसमें शिशिर शिंदे अपनी अग्रम भूमिका निभाते हुए वहाँ के वानखेड़े स्टेडियम की पिच रात को खोद दी थी। और इससे वो काफ़ी पॉपुलर हो गए थे और बाला साहब ने उनको एमएलए का टिकट भी दिया और वो एमएलए भी बने। उसके बाद फिर मनसे में चले गए। मनसे से भी वो भांडुप विधानसभा क्षेत्र से 2009 और 2014 के बीच में एमएलए रहे थे। वो भी काफ़ी बाला साहब के करीबी रहे थे। अभी उन्होंने भी मनसे छोड़ के जो है शिंदे साहब का दामन थामा है और उनके टीम में शामिल हो गए हैं। उनका साफ साफ कहना है कि शिंदे साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से उनका पॉपुलरिटी बढ़ रही है और जिस तरह से लोग उनको चाहने वाले हैं, उससे जो है हम भी उसमें जुड़ रहे हैं, यानी हम भी शिंदे साहब के चाहने वालों में बन जा रहे हैं।
तो देखा जाए तो शिंदे साहब की जो जिस तरह से कड़ी जुड़ती जा रही है, जिस तरह से उनकी पॉपुलरिटी बढ़ रही है, तो उसमें चाहे नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे समाज के लोग जुड़े हुए लोग हों, वो बस यही चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे जी के साथ में मैं जुड़ा रहूं, उनके साथ में काम करने का मौका मिले, और वो जो है एक महाराष्ट्र को जो कुशल नेतृत्व जो चाहिए वो शिंदे साहब के मार्गदर्शन में बनी रहे। शिंदे साहब की ताकत बढ़ेगी, जब जो लोग जुड़ेंगे तभी ताकत बढ़ेगी, और जब ताकत बढ़ेगी तो उन्हें जो है दोबारा मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। अभी भी हाल ही में मंगेश सातमकर जो 4 बार नगर सेवक थे, साइन कोलीवाड़ा से वो एमएलए के चुनाव भी लड़े थे, हालांकि उसमें हार गए थे, वो भी जो है अभी शिंदे साहब के साथ जुड़ गए। और उनका भी यही कहना था कि इरसालवाड़ी में जिस तरह दुर्घटना होने के बाद शिंदे साहब तुरंत वहाँ पहुँचे और जिस तरह से प्रशासन को अपने हाथों में लेकर काम किया, लोगों की मदद की, उससे हम आकर्षित होकर जो है अब शिंदे साहब के साथ में ही मैं काम करूँगा, उनके साथ जुड़ा रहूँगा। और इस तरह से जो है मुंबई से कम 30 से ज़्यादा जो है नगर सेवक अभी तक, पूर्व नगर सेवक शिंदे साहब के साथ जुड़ चुके हैं। और एक तरह से जो मुख्यमंत्री का जो काम है, काम करते हुए भी वो लोगों के बीच जिस तरह संपर्क बनाए हुए हैं, उसी का ये परिणाम है कि लोग उनसे जुड़ते चले जा रहे हैं। ये तो नेताओं की बात हम कर रहे हैं, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जो है शिंदे साहब के साथ ही जो है लगातार बने हुए हैं, जुड़ रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं होगा जब उद्धव साहब के साथ में जो और भी लोग जो है जो वहाँ पड़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो भी ज़्यादा दिन तक टिक पाएंगे। वो भी चुनाव आने तक, यानी 2024 चुनाव आने तक पूरी जो है बड़ी संख्या में लोग जो है शिंदे साहब और भी जुड़ जाएंगे। तो देखा जाए तो सभी का एक बड़ा आरोप यही है कि शिव सैनिकों को जो मान सम्मान थी, जो प्रतिष्ठा थी, जो बाला साहब के ज़माने में थी, वो आज कहीं ना कहीं खोती हुई नज़र आ रही है। 2019 में उद्धव ठाकरे का एक हृदय जो मुख्यमंत्री रहते हुए, मुख्यमंत्री तो बने किसी तरह कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलाकर, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जो शिव सैनिकों को मान सम्मान, जो उनकी प्रतिष्ठा थी, वो शायद कहीं ना कहीं खोती हुई नजर आ रही थी। यही कारण था कि 2019 में सरकार रहते हुए भी शिव सैनिक जो है अपने आप को अनाथ समझते थे। और यही कारण था कि 1 साल पहले जो है एकनाथ शिंदे की साथ में 40 विधायकों ने बगावत का रास्ता तैयार करते हुए आगे जो है सत्तांतर हुई। और अभी जो है एनसीपी भी जो है इसीलिए टूट गई कि अब उनके पास बचा, महाविकास आघाड़ी में बचा क्या है। यही कारण कि अजीत पवार जो है, जबकि ज़रूरत नहीं थी भाजपा और शिंदे गुट को, उसके बाद भी जो है अभी ताकत एक देने का काम जो है एनसीपी ने किया है। और जो टूट हो रही है, जो लोग दूसरे पार्टी से आ रहे हैं, वो ज़्यादा करके एकनाथ शिंदे के साथ ही जो है जुड़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि काम करने का अगर मौका अगर कहीं मिलेगा तो शिवसेना में ही है, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। तो आगे भी जो है इस तरह की जो इनकमिंग की जो घटनाएं हैं देखने को मिलती रहेगी। और हमें लगता है कि चुनाव के पहले जो है उद्धव ठाकरे जो मातोश्री में बैठ के पार्टी संभाल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि लोग उनको पसंद करेंगे। और काम करने वाले जो शिव सैनिक है, वो सच्चे शिव सैनिक जो है बाला साहब के, वो एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ते हुए दिख सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो में चर्चा यही था कि जो शिव सैनिक इनकमिंग में जो आ रहे हैं शिंदे साहब के साथ, उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। इनकमिंग माने कि जो शिंदे साहब के जो प्यार है, जो उनका काम है, उसे आकर्षित होकर जो जुड़ रहे हैं, उसको हम इनकमिंग बता रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे अपने मुख्यमंत्री के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।